नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल ज्ञान स्थल पर। आज की कक्षा में हम कक्षा 10 का संस्कृत खंड का द्वितीय पाठ पढ़ेंगे, जिसका नाम है अन्योक्ति विलास। अन्योक्ति विलास अर्थात अन्योक्ति जमा विलास। अन्योक्ति मतलब किसी अन्य के संदर्भ में कही गई युक्ति। जब किसी बात को किसी अन्य उक्ति के माध्यम से प्रस्तुत कर कर किसी और के लिए कही जाती है, वह कहलाती है अन्योक्ति। अर्थात इस पाठ का क्या नाम हुआ? अन्योक्तियों का सौंदर्य। संस्कृत खंड का द्वितीय पाठ अन्योक्ति विलास, जिसका आज हम अध्ययन करने वाले हैं। चलिए चलते हैं प्रथम श्लोक की ओर। नितराम नीचो अस्मिति त्वम खेदम कूपम। नितराम नीचो अस्मिति त्वम खेदम कूप कदापि मां कृथा। नितराम अर्थात अत्यधिक, नीचो अस्मिति अत्यधिक नीचा मैं हूं, मैं अत्यधिक नीचा हूं। तुम मतलब तुम, खेद दुख, कूप कूप हे कुए, मैं अत्यधिक नीचा हूं। तुम ऐसा सोचकर दुख कदापि कभी भी मां कृथा मत करो। हे कुए, मैं अत्यधिक नीचा हूं, तुम यह सोचकर कभी भी दुख मत करो, क्योंकि अत्यंत सरस हृदय, तुम बड़े कोमल हृदय वाले हो। कैसे हृदय वाले हो? कोमल हृदय वाले हो। तुम बड़े कोमल हृदय वाले हो। यतः परेशान गुण ग्रहितासी। परेशान मतलब दूसरों के गुण ग्रहितासी, और दूसरों के गुणों को ग्रहण करने वाले हो। तो कुआ दूसरों की रस्सियों को ग्रहण करता है, तो यहां पर रस्सियों से संदर्भ भी है। कहने का भाव क्या हुआ कि हे कुए, मैं अत्यधिक नीचा हूं, तुम ऐसा सोचकर कभी भी दुख मत करो, क्योंकि तुम कोमल हृदय वाले तथा दूसरों के गुणों को ग्रहण करने वाले क्या हो? दूसरों के गुणों को ग्रहण करने वाले। कहने का भाव यह है कि यदि कोई व्यक्ति छोटा होता है तो उसे कभी भी इस बात का दुख नहीं करना चाहिए कि वह अत्यधिक छोटा है, क्योंकि कोई भी गहरा व्यक्ति, कोमल हृदय वाला व्यक्ति छोटा नहीं होता, वह दूसरों के गुणों को ग्रहण करने वाला होता है। अगला श्लोक। नीरक्षीर विवेके हंसालस्य। नीरक्षीर विवेके हंसालस्यम त्वमेव तनुषे चेत विश्वस्मिन् धुनान्नये कुल व्रतम पालिष्यति कह। नीर मतलब जल, क्षीर मतलब दूध, विवेक अलग करने वाले, न्याय करने वाले, हंस मतलब हंस, और आलस्यम आलस्य करना, त्वमेव तुम ही, तनुषे चेत हे हंस, दूध और जल को अलग करने में यदि तुम ही आलस्य करोगे। हे हंस, दूध और जल को अलग करने में यदि तुम ही आलस्य करोगे, तो विश्वस्मिन, तो इस संसार में, धुनान्य कुल व्रतम पालिष्यति कह, कौन कौन अन्य व्यक्ति अपने कुल व्रत का पालन करेगा। हे हंस, हे हंस, यदि तुम ही दूध और जल को अलग करने में न्याय करने में आलस्य करोगे। क्या करोगे? आलस्य करोगे। क्या करोगे? आलस्य करोगे। तो अब इस संसार में अन्य कौन अपने कुल व्रत का पालन करेगा? कहने का भाव यह है, यदि कोई विवेकी पुरुष
ही अपने निर्णयों में उचित अनुचित करने में, उचित और अनुचित की पहचान करने में आलस्य करेगा तो अन्य कौन व्यक्ति अपने कुल व्रतों का पालन करेगा। इसलिए कभी भी कुलीन वृत्ति के लोगों को उचित अनुचित का निर्णय करने में आलस्य नहीं करना चाहिए। क्या नहीं करना चाहिए? आलस्य नहीं करना चाहिए। अगला श्लोक। कोकिलयाप दिवसान तावद विरसान करील विटपेशु। कोकिल मतलब कोयल। यापह व्यतीत कर लो अपने दिनों को, तावद तब तक, विरस मतलब नीरस दिनों को, जिन दिनों में रस न हो ऐसे दिनों को हे कोयल तुम अपने नीरस दिनों को तब तक व्यतीत कर लो, करील विट पेशु। करील मतलब करील का पेड़ होता है, नाम है। विट पेशु मतलब वृक्ष। हे कोयल तुम अपने वीरस दिनों को, बिना रस वाले दिनों को, नीरस दिनों को तब तक करील के वृक्ष पर बैठकर व्यतीत कर लो। यावन मिलद अलीमाल को अपी रसाल समुलसती। जब तक कोई अलीमाल भंवरों की पंक्तियां, जब तक भंवरों की पंक्तियों से युक्त को अपी कोई रसाल अर्थात आम, कोई आम समुलसिति पक नहीं जा, आम का वृक्ष पक नहीं जाता, सुशोभित नहीं हो जाता। हे कोयल तुम तब तक अपने इन नीरस दिनों को करील के वृक्ष पर बैठकर व्यतीत कर लो। कब तक व्यतीत कर लो? जब तक भंवरों की पंक्तियों से युक्त, की पंक्तियों से युक्त कोई आम का वृक्ष, किसका वृक्ष? आम का वृक्ष विकसित नहीं हो जाता, पक नहीं जाता, सुशोभित नहीं हो जाता। कहने का भाव यह है कि व्यक्तियों को अपने बुरे दिनों को संतोष के साथ बिता लेना चाहिए जब तक कि उसे किसी जब तक कि उसके जीवन के अच्छे दिन नहीं आ जाते। अर्थात यदि आज बुरे दिन हैं तो कल अच्छे दिन भी अवश्य आएंगे और हमें अपने बुरे दिनों को संतोष के साथ, संतुष्टि के साथ, धैर्य के साथ व्यतीत कर लेना चाहिए जब तक कि हमारे अच्छे दिन ना आ जाए। रे रे चातक सावधान मनसा मित्र। रे रे चातक सावधान मनसा मित्र क्षणम श्रुतम। हे चातक पक्षी सावधान होकर, सावधान चित्त से, सावधान मन से, हे मित्र चातक तुम सावधान मन से, सावधान होकर, शांत मन से क्षणम श्रुताम क्षण भर को सुनो। हे मित्र चातक तुम सावधान होकर क्षण भर को मेरी बात सुनो या क्षण भर को सुनो। क्या सुनो? अंबोधा बहवो ही संति गगने सर्वे अपि नेता दृशा। अंबोधा मतलब बादल, नेता दृशा न एता दृशा अर्थात ऐसे नहीं है। बहवो संति गगने मतलब आकाश, सर्वे अपि सभी। हे मित्र चातक तुम क्षण भर सावधान मन से मेरी बात सुनो। आकाश में गगने, आकाश में बहुत से बहवो, बहुत से अंबोधा बादल हैं। आकाश में बहुत से बादल हैं, सभी ऐसे उदार नहीं होते। कैसे उदार नहीं होते? सभी ऐसे उदार नहीं होते। केचिद
उनमें से कुछ ही वृष्टाभि आद्रयन्ति, वर्षा करके वसुधाम, धरती को गीला करते हैं। आद्रयन्ति मतलब आर्द्रता, गीला करते हैं, भिगोते हैं। गर्जन्ति केचिद वृथा, और कुछ व्यर्थ में गरजते हैं। ययम ययम पश्यसि तस्य तस्य पुरतो मां ब्रूहि दीन वचः। तुम जिस जिसको देखते हो, पश्यसि मतलब देखते, जिस जिसको देखते हो, तस्य तस्य उस उससे, पुरतो मां ब्रूहि दीन वचम, अपने दीन वचन। कैसे वचन? अपने दीन वचन। उसके सामने, पुरतो मतलब उसके सामने, मां ब्रूहि मत कहो। दोबारा देखते हैं एक बार। हे मित्र चातक, हे मित्र चातक, तुम सावधान होकर क्षण भर को मेरी बात सुनो। आकाश में बहुत से बादल हैं, सभी ऐसे उदार नहीं होते। केचिद, उनमें से कुछ ही, वृष्टाभृद आद्रयन्ति वसुधाम, धरती को वर्षा कर कर भिगोते हैं। गर्जन्ति केचिद वृथा, और कुछ व्यर्थ ही गरजते रहते हैं। तुम जिसे जिसे देखते हो, उसे उसे अपने दीन वचन, अपने इन दीन वचन, उसके सामने अपने इन दीन वचनों को मत कहो। ना वे ताड़नाथ तापनाद, ना वे ताड़नाथ तापनाद वहनी मध्य, ना वे विक्रियात, क्लिश्यमानो अहमस्मि, स्वर्णस्य मे मुख्य दुखम तदेकम, यतो मा जनः गुंजया तोलयन्ति। ना वे ताड़नाथ तापनाद वहनी मध्य, ना वे विक्रियात, कलिश्यमानो हमस्मि, स्वर्णस्य मे मुख्य दुखम तदेकम, यतो मा जनः गुंजया तोलयन्ति। ना तो मुझे ताड़नाथ अर्थात पीटने, ना तो मुझे पीटने से, ना ही तपने से। वहनी मतलब अग्नि। ना तो मुझे पीटने से, ना ही अग्नि के मध्य तपने से, और ना वे विक्रियात, और ना ही बेचने से, ना ही बेचने से। कलिश्यमान अहमस्मि, अहम मां, कलिश्यमान दुख, अस्मि कलिश्यमानो अहमस्मि, ना तो मुझे पीटने से, ना मुझे अग्नि के मध्य तापने से, और ना ही मुझे बेचने से मुझे दुख नहीं होता। स्वर्णस्य में मुख्य दुखम तदे, मुझ स्वर्ण का, मुझ सोने का मुख्य दुख एक ही है। मुझ स्वर्ण का मुख्य दुख एक है। गुंजया यतो मां जनः गुंजया तो लेती, कि मुझे लोग गुंजया अर्थात रत्ती से, तुच्छ चीज से, किससे? तुच्छ चीज से, रत्ती से तोलते हैं। स्वर्ण कहता है कि ना तो मुझे पीटने से, ना ही अग्नि के मध्य तपने से, ना ही मुझे बेकने से मुझे दुख नहीं होता। स्वर्ण का मुख्य दुख वह एक ही है कि लोग उसकी तुलना गुंजया रत्ती से करते हैं।
किससे करते हैं? रत्ती से करते हैं, तुच्छ चीजों से करते हैं। भाव यह है कि विद्वान व्यक्तियों को विपत्तियों से डर नहीं लगता। उसे अपमान तब महसूस होता है जब उसकी तुलना अत्यधिक निम्न व्यक्तियों से की जाती है। अर्थात व्यक्ति को शारीरिक, देखिए, पीटने और अग्नि के मध्य तड़प, अग्नि के मध्य जलाने से भी स्वर्ण को इतना कष्ट नहीं हुआ जितना कष्ट उसे रत्ती तुच्छ चीज से तुलना करने से हुआ। उसी प्रकार विद्वान पुरुष को भी शारीरिक पीड़ाओं से इतना कष्ट नहीं होता जितना कि उसे तुच्छ व्यक्ति के साथ तुलना कर कर उसे मानसिक पीड़ा प्रदान करने से होता है। रात्रि गमिष्यति भविष्यति सुप्रभातम, भास्वानुदेश्यति हसिष्यति पंकजाली, इत्थम विचिन्त्यन्ति कोशगते द्विरफे, हा हंत हंत नलनी गज उज्जार। रात्रि गमिष्यति अर्थात रात्रि व्यतीत होगी, भविष्यति सुप्रभातम, सुंदर प्रभात होगा, भास्वानुदेश्यति ही हसिष्यति पंकजाली, भास्वान मतलब रवि सूर्य, उदेश्यति उदित होते हैं, हसिष्यति पंकजाली कमलों की पंखुड़ियां खिलती है, कमल समूहों की पंखुड़ियां कलियां खिलती हैं। इत्थम विचिंतयन्ति यही विचार करते हुए, कोश गते द्विरफे कमल पंखुड़ियों में बंद भौरा। अब कमल की पंखुड़ियों में भौरा बंद कैसे हुआ यह देखते हैं। आपने देखा होगा कि रात्रि के समय, जब रात्रि होती है उस समय कमल की पंखुड़ियां जो हैं सिकुड़ जाती हैं, बंद हो जाती हैं, अर्थात, और सूर्य उदित होने के पश्चात वह पुनः खिल जाती हैं। उसी रात्रि के समय से कुछ क्षण पहले भौरा कमल की कलियों पंखुड़ियों पर बैठकर उसका रस ग्रहण कर रहा था, तभी संध्या होने के कारण वह पंखुड़ियां बंद हो गई, अर्थात भौरा उसके मध्य बंद हो गया। और वह रात्रि में विचार करता है, क्या विचार करता है कि रात्रि व्यतीत होगी, सुंदर प्रभात होगा, सूर्य उदित होंगे, कमल समूह की खिले पंखुड़ियां खिलेंगी। यह विचार करते हुए कमल पंखुड़ियों में बंद भौरा, यह विचार करते हुए कमल पंखुड़ियों में बैठा हुआ भौरा, बंद बैठा हुआ भौरा, हाय बड़ा दुख है, हाँ हंत हंत, हाय बड़ा दुख है, नलिनी गज उज्झार की हाथी उसी कमलनी को उज्झार उखाड़ कर ले गया। क्या कर कर ले गया? उखाड़ कर ले गया। कमल नाल में बंद भौरा यह सोचता है कि रात्रि व्यतीत होगी, सुंदर प्रभात होगा, सूर्य उदित होंगे, कमलों के समूह खिलेगा। यही विचार करते हुए कमल पंखुड़ियों में बंद भौरा सोच रहा है, सोचते सोचते हाय बड़ा दुख है कि कोई हाथी उसी कमलनी को उखाड़ कर ले गया। क्या कर कर ले गया? उखाड़ कर ले गया। इसी के साथ हमारा यह पाठ पूर्ण हुआ। इसके प्रश्नोत्तर हम बाद में करेंगे। अभी हमारा हिंदी अनुवाद था। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।